अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नहाना जरूरी क्यों है? धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण। धर्मशास्त्रों में अंतिम संस्कार या आखिरी क्रिया में शामिल होना पुण्य कार्य माना जाता है। कहा यह जाता है कि चाहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप ना जाएं, किसी के पैदा होने पर जाएं या ना जाएं, पर अपने जानने वालों जैसे कि पड़ोसी, रिश्तेदार, उनकी शव यात्रा में जरूर जाना चाहिए। शव यात्रा में आपको हिस्सा जरूर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन वहां से आने के बाद नहाना जरूरी होता है। अगर आज तक आप किसी एक भी शव यात्रा या अंतिम संस्कार में गए होंगे तो आपको यह याद होगा कि आपने आकर स्नान जरूर किया होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर शव यात्रा में जाना अंतिम संस्कार में शामिल होना इतना अच्छा माना जाता है तो फिर इसके तुरंत बाद नहाना जरूरी क्यों बताया गया है? सबकी अलग अलग राय है, टिप्पणियां हैं। आइए इस पर थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं। इसका जवाब हमें मिलेगा गरुड़ पुराण में। ये एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु से जुड़े हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। गरुड़ पुराण में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि अंतिम संस्कार के बाद ही नहाना क्यों जरूरी है। हम सभी ने कभी न कभी किसी भी शव यात्रा में हिस्सा लिया ही होगा, तो आपने भी अक्सर ही देखा होगा कि जो लोग शव यात्रा में शामिल होते हैं वो या तो शमशान घाट पर स्नान कर लेते हैं या फिर घर जाकर बिना किसी को छुए सबसे पहले नहाते हैं और फिर गंगा जल छिड़क कर खुद को शुद्ध करते हैं। अंतिम संस्कार भी ये नहीं है कि बस आपने शव को अग्नि के हवाले कर दिया और संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। शमशान घाट से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि मरने वाले की आत्मा अपनों को जाते हुए देखते रहती है और उनके साथ वापस अपने घर जाने का प्रयास करती है, पर हमें मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे मरने वाले की आत्मा को सांसारिक बंधन से मुक्ति मिलती है और उसके आगे का सफर आसान हो जाता है, मतलब कि उसे मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण में कुछ चीजों का दान भी बताया गया है, जिसमें गाय दान सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इससे उसको रास्ते में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि शव को कभी भी नग्न नहीं जलाया जाता है, उसे नवीन कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद परिक्रमा का ये महत्व बताया गया है कि ऐसा करके हम उस व्यक्ति के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि आप जब तक जीवित थे आपने हमारे लिए काफी कुछ किया। ये एक क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कुछ दिन अपने घर में रहती है। जो लोग इस बात को जानते हैं उन पर इस प्रकार का डर हावी रहता है। इन सब बातों का ज्ञान रखने वाले लोग सचेत भी बहुत रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जानकारी होने के बाद भी कोई अनदेखा हो जाए। हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मेरे अंदर किसी की आत्मा है। वो व्यक्ति उसी की भाषा में बात करने लगता है, वैसा ही हो जाता है, चाहे वो आदमी हो या औरत। इन्हीं सब नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अंतिम संस्कार के बाद स्नान करना काफी जरूरी होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग शव यात्रा से आते हैं वो अपना पर्स, बेल्ट, रुमाल और यहाँ तक कि सोने के सामान पर भी पहले सादा पानी फिर गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल को पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसे छिड़कने से आप पवित्र होते हैं। ये हुई तन की शुद्धि की बात। वैसे तो हम अंतिम संस्कार के दौरान पहने गए कपड़ों को भी धोते हैं, फटाफट उतार के उन्हें जल्दी से जल्दी पानी में गीला तो कर ही देते हैं। अब मन में रह रहकर यह विचार आता है कि जब शमशान घाट जाना अच्छा और सच्चा माना गया है तो फिर इतना ध्यान क्यों रखा जाता है? क्या करें और क्या नहीं? ऐसा करने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। अगर धार्मिक कारण की बात की जाए तो ऐसा करने का सबसे पहला कारण ये है कि शमशान भूमि पर निरंतर शवदाह होता रहता है। वहां की अग्नि कभी ठंडी होती ही नहीं है, जिससे वो एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। ये कभी ना खत्म होने वाले दुख जैसा होता है। लोगों के रोने की आवाजें, उनके उदास चेहरे, बदहवास से नजारे होते हैं जो कमजोर मनोबल के व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि स्त्रियों को शमशान घाट भी नहीं जाने दिया जाता। ये तो ज्ञात ही है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अत्यधिक भावुक और संवेदनशील होती हैं। अगर स्त्रियां शमशान जाएंगी और अपने आसपास एक साथ इतनी चिताओं को जलते हुए देखेंगी तो मानसिक रूप से वो तनाव में भी आ सकती हैं। स्त्रियों की तुलना में वहीं दूसरी तरफ पुरुष कड़े हृदय के माने जाते हैं। उनका मन कठोर होता है, चाहे वो अंदर से भयभीत हों, डरे हुए हों, पर वो चेहरे पर कभी ये आने नहीं देते। अपनी तकलीफ से जल्दी ही उबर जाते हैं। ऐसे में इनका नहाना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो नकारात्मक मंजर को खुद से दूर रख सकें और दोबारा से सांसारिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि दाह संस्कार के बाद स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन मृत आत्मा का सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक वहीं उपस्थित रहता है। कहा तो यह जाता है कि जीवात्मा का यह सूक्ष्म शरीर किसी से कोई संपर्क नहीं साधता
और अगर शमशान में मौजूद किसी व्यक्ति पर कोई हानिकारक प्रभाव डालने की ये कोशिश करता भी है तो स्नान करने और फिर उसके बाद गंगा जल छिड़कने से अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति को खुद को पुनः शुद्ध करने का मौका मिलता है। तो स्नान करने और फिर उसके बाद गंगा जल छिड़कने से अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति खुद को पुनः शुद्ध कर सकता है। ऐसा करने से जीवात्मा किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती, न ही किसी परिजन और न ही किसी और को और न ही किसी अनजान को जो अंतिम क्रिया में शामिल हुआ होगा। ऐसा कहा जाता है कि संस्कार के बाद उसे यमदूत के साथ यमलोक जाना ही पड़ेगा। ये सब तो हुए धार्मिक कारण जो हमने जाने कि अंतिम विधि में शामिल होने के बाद नहाना क्यों पड़ता है। अब जानते हैं कुछ वैज्ञानिक कारण। विज्ञान में इसके अलग ही कारण हैं। जो लोग धार्मिक बातों को कम मानते हैं उनका विश्वास विज्ञान में ज़्यादा होता है। उनके अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और गलना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई प्रकार के बैक्टीरिया और कीटाणु उसके शरीर पर पनपने लगते हैं और ये कीटाणु उन लोगों पर हमला करते हैं, या यूं कहा जाए कि उन पर चिपकते हैं जो मृत शरीर के आसपास होते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब भी शमशान पर शव को जलाया जाता है उस समय शव में पहले से पनप रहे कई जीवाणु अग्नि के प्रभाव से बचने के लिए वहां मौजूद लोगों के शरीर और वस्त्रों में चिपक जाते हैं और उन्हीं कीटाणुओं से बचने के लिए नहाना जरूरी होता है। और इसमें एक तथ्य और है कि कोई वृद्ध व्यक्ति जो उस समय शमशान पर है पहले ही किसी रोग से ग्रस्त हो, ऐसे में उसके लिए नहाना और भी जरूरी हो जाता है, वरना कोई ना कोई नए संक्रमण का खतरा बना रहता है। बुजुर्ग वैसे ही कमजोर होते हैं, यह संक्रमण उनसे औरों में भी फैल सकता है। इसीलिए विज्ञान में नहाने को लेकर बिल्कुल ही अलग कारण बताया गया है। आज हमने आपको दोनों धार्मिक एवं वैज्ञानिक बातें समझाई जो इतने समय से प्रचलित हैं कि अंतिम संस्कार के बाद नहाना क्यों जरूरी माना गया है। अब यह व्यक्ति पर है कि वो ये सब बातें कितनी मानता है। हम किसी को भी अपने अनुसार चलने के लिए नहीं कह सकते। काफी लोगों को यह जानकारी पहले से होगी, पर अगर आपको लगता है कि ये सब आपके लिए नया है और ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको अपनों के साथ बांटना चाहिए तो इस जानकारी को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।